विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर जग जाहिर हैं। योगी की महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद गाजी के मेले पर योगी प्रशासन की स्ट्राइक को मियां भाई अभी भूल नहीं पाए थे कि योगी ने अब मोहम्मद गौरी के सेनापति शमशुद्दीन की मजार पर पीला पंजा चलाने की तैयारी कर ली। योगी ने घने जंगलों बीहड़ों के बीच इस मजार को खोज निकाला। कभी 1500 किलो का पहलवान यहां किसी भी वक्त पहुंच सकता है और हरे रंग को मिट्टी में मिला सकता है। वहां भी एक ऊपर मजार तैयार कर दी गई है। देखिए यहां पर उर्स लगाकर इसको और फैलाने का इरादा था। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। मिट जाएगा मोहम्मद गौरी के सेनापति का नामो निशान। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना। बीहड़ वाले सैयद बाबा यूपी से मिट जाएंगे। बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। शमशुद्दीन की मजार योगी का बुलडोजर तोड़ देगा। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। पहले विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी का जेठ मेला नहीं लगा और अब तो मोहम्मद गौरी के सेनापति शमशुद्दीन का नंबर आ गया है। उसके नाम पर मेला तो नहीं लग रहा बल्कि उसकी मजार का ही नंबर आ गया है। यानी योगी का मैसेज है कि यूपी से विदेशी आक्रांता का इतिहास मिटा कर ही दम लेंगे। गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दें। ये मजार सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है और घने जंगलों के बीच वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से खड़ी है। इस मजार को भाईजान बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब इस मजार पर बुलडोजर किसी भी दिन चल सकता है। ये देखिए मैं दिखाता हूं कि ये उस आक्रांता के सेनापति की मजार है जिसे ये बीहड़ का इलाका कहा जाता है और ये बीहड़ वाले बाबा की मजार कहा जाता है। ये देखिए मैं ये टेरेन देखिए, ये जो डेमोग्राफी है यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखिए। ये बीहड़ का इलाका, एक समय डाकू आया करते थे। फिलहाल यहाँ पर एक आक्रांता की मजार है। यहाँ पर ये रास्ता बना दिया गया, देखिए ये सीढ़ियों को बना दिया गया बिना परमिशन के, ताकि यहाँ से जो लोग आ सकें जंगल के रास्ते। और वहाँ भी एक ऊपर मजार तैयार कर दी गई है। 3 जनवरी को सीएम योगी की टेबल पर अवैध मजार की शिकायत पहुंच गई थी। इसी के बाद अवैध मजार को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया। 22 जनवरी तक अवैध मजार को अपने कागज दिखाने थे, लेकिन कागज होंगे तो दिखाएंगे ना। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद मजार के दस्तावेज वन विभाग के सामने पेश नहीं किए गए। यही वजह है कि अब मजार को हर हाल में ध्वस्त किया जाना तय है। योगी प्रशासन का बुलडोजर आएगा और बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार को ध्वस्त कर देगा। मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार के अंतकाल पर मियां भाई इससे अपना सैकड़ों वर्ष पुराना जुड़ाव बता रहे हैं। इमोशनल कार्ड फेंक कर उम्मीद कर रहे हैं कि पीले पंजे को लेकर किसी मोड़ पर ब्रेक लग जाए, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि यूपी में अवैध का मतलब अवैध होता है। मानता बहुत बड़ी है उनकी। क्या है वो पीर हैं हमारे, और वो जो है बहुत पुराने पीर हैं। उनकी 2 दरगाहें, एक नीचे है और एक ऊपर है। कुछ मियां भाई तो धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। प्रशासन के लगाए नोटिस को इन्होंने उखाड़ फेंका है। ऐसे थोड़ी तोड़ा है यार। वो कह रहे हैं कि जंगल की जमीन पे बना दिया है। अरे नहीं, जंगल की जमीन का अभी क्या सदियों से है, वो तो अभी तोड़ी हुई है। अभी ऐसे थोड़ी कोई तोड़ देगा, ऐसे तोड़ेगा ऐसे नहीं तोड़ सकता। ऐसे तो वो भी होता है, नहीं कुदरती लिख लिया। ऐसी बात तो है ना, जंगल पहले था या कुदरती बनी हुई है ना पहले से। ऐसे में प्रशासन ने मजार के आसपास 10-10 फीट के 5 गड्ढे बुलडोजर से खोद दिए हैं ताकि भाईजान मजार तक पहुंच ही ना पाए। किसी को यहाँ जाने की इजाजत नहीं दी है और इसके लिए मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार गौरव से कहूंगा कि ये दिखाएं। ऐसे 5 गड्ढे खोदे गए हैं। ये तो रास्ता है, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि ये गड्ढा प्रशासन द्वारा, जो फॉरेस्ट विभाग है उसके द्वारा खोदा गया है ताकि जो भारी भीड़ होती है कई साल से
उर्स के नाम पर और अतिक्रमण किए गए मजार के नाम पर उसे रोका जा सके। अब ये अवैध मजार न केवल ध्वस्त होगी बल्कि इसके साथ यूपी से विदेशी आक्रांताओं के इतिहास का अंत भी हो जाएगा। वो अवैध कब्जे भी इस मजार के साथ हटा दिए जाएंगे जिन्हें जंगल में मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर अंदर ऊंचाई पर कब्जाने की तैयारी भाईजान की चल रही थी। 22 जनवरी को ये नोटिस जारी किया गया है और इनको एक तय मियाद में ये जो है जांच इस पे जवाब देना है कि ये कैसे यहाँ पे मजार बनाई गई। ये मजार है और कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बना दिया गया, बिना किसी परमिशन के, चुपचाप, रातों रात। ये मजार केदारेश्वर महादेव मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर फिशर वन में स्थित है। जो हमारे वन क्षेत्र में एक मजार पाई गई है, जैसे ही ये संज्ञान में आया उसके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी गई है और जो संबंधित है उनको नोटिस के माध्यम से उनका पक्ष जानने का किया गया है। उल्लंघन करके अगर कोई बनाया गया है तो उसका नियमानुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताया जाता है कि 1194 में इटावा में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के सिपाही सालार सुमेर सिंह के बीच युद्ध हुआ था। उस जंग में गोरी का सेनापति शमशुद्दीन दर्जनों आक्रांताओं के साथ मारा गया था। कुछ को 22 ख्वाजा में दफनाया गया, लेकिन शमशुद्दीन की मजार फिशर वन में कैसे बनी इसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यानी गुपचुप तरीके से मोहम्मद गोरी की निशानी यूपी में छोड़ने की साजिश सैकड़ों साल पहले ही रच ली गई थी। लेकिन योगी ने विदेशी आक्रांताओं के नामो निशान को मिटाने का जो बीड़ा उठाया है, उसी के तहत अब शमशुद्दीन की मजार को तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, इटावा।